Hello students, how are you all? Welcome back to my channel Science Learning with Sweta. It is part 2 of sound chapter. We studied in previous video that sound is produced by vibrating of object. Now question arises, when we speak does any part of our body vibrate? जब हम बोलते हैं तो क्या कोई हमारे बॉडी का पार्ट भी वाइब्रेट करता है? जो पहेली के माइंड में आ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल। जब हम बोलते हैं तो हमारे बॉडी का कोई पार्ट भी वाइब्रेट करता है। नाउ 13.2 टॉपिक साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी। तुम्हें कुछ देर के लिए बोलना है या गाना गाना है या बज करना है लाइक बी की तरह, इस तरह से साउंड प्रोड्यूस करना है। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज सोन इन फिगर 13.8। कुछ इस तरह से अपने थ्रोट के ऊपर फिंगर रखनी है जब तुम सिंग करते हो या फिर कुछ बोलते हो या बज लाइक आवाज़ निकालते हो। डू यू फील एनी वाइब्रेशन? क्या तुम्हें कोई वाइब्रेशन की फीलिंग होती है? बिल्कुल होगी। इन ह्यूमन्स द साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स। इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये हमारे बॉडी का लैरिंग्स पार्ट होता है और इसी से हमारे बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होता है। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड पंप दैट सीम टू मूव व्हेन यू स्वेलो। सॉरी। अपने फिंगर को अपने थ्रोट के ऊपर रखना है और तुम्हें ये देखना है कि कुछ जो पंप लाइक जो पार्ट होती है हमारे गले में, उसको फील करना है। जब हम कुछ निगलते हैं तो वो पार्ट भी मूव करता है। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। तुमने सुना होगा एडम एप्पल भी बोलते हैं, जो थोड़ी सी गले में उभार होती है उसको। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज वॉइस बॉक्स। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। द टू vocal cord are stretched across the voice box or the larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for a passage of air. ये पार्ट जो होता है हमारे, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। इट इज़ अपर एंड ऑफ विंड पाइप। जो हमारे जो गले में विंड पाइप होता है उसके ये ऊपर होता है। टू वोकल कॉर्ड, अब ये पिक्चर में भी तुम देख रहे हो कि दो पार्ट वोकल कॉर्ड, जो दो पार्ट होता है उसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लैट बिटवीन दैम फॉर द पासेज ऑफ एयर। फिगर 13.8। और ये लैरिंग्स में जो वोकल कॉर्ड है कुछ इस तरह से होती है जिससे कि उनके बीच में एक स्लेट मीन्स उनके बीच में एक स्पेस आ जाता है जिससे एयर पास करती है, जैसे फिगर में दिखाया गया तुमको। When the lungs force air through the slit, the vocal cord vibrate. ये लैरिंग्स जो है हमारे बॉडी में, ये लंग्स से अटैच होता है और जब लंग्स से एयर पास करती है स्लेट में, उनके बीच के स्पेस में, तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस करती है। मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। अब इस वोकल कॉर्ड में इस वोकल कॉर्ड से अटैच होती है मसल्स और उसी की मसल्स की वजह से ही ये टाइट और लूज होता है। व्हेन द वोकल कॉर्ड आर टाइट और थिन, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। जब वोकल कॉर्ड टाइट और पतली होती है तो उसके साउंड की क्वालिटी डिफरेंट होती है जब वो लूज और मोटी हो। लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड फंक्शन। अब इस एक्टिविटी में हम लोग ये देखेंगे कि ये फंक्शन जो वोकल कॉर्ड है कैसे करती है। एक्टिविटी 13.6। टेक टू रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज, place these two pieces one above the other and stretch them tightly. दो रबर स्ट्रिप लेते हैं, जिसे इस फिगर में दिखाया गया है। दो रबर स्ट्रिप लेते हैं सेम साइज़ का और उसको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं।
Now blow air through the gap between them. Figure 13.9a. जैसे ये लड़की दोनों स्ट्रिप के बीच में जो स्पेस बचता है उसको उसमें एयर ब्लो करती है. As the air blows through the stretched rubber strips, a sound is produced. जैसे ही इसमें एयर ब्लो करेंगे उनके बीच में रबर स्ट्रिप्स के बीच में साउंड प्रोड्यूस होगा. You can also take a piece of paper with a narrow slit and hold it between your fingers as shown in figure 13.9b. अब इस लड़के ने क्या किया, इसी तरह से दो पेपर को फोल्ड करके उसके बीच के में जो स्पेस है उसमें एयर ब्लो कर रहा है. Now blow through the slit and listen to the sound. आवर वोकल कोड प्रोड्यूस साउंड इन अ सिमिलर मैनर. अब ऐसे ही इनके बीच में हम जब एयर ब्लो करते हैं तो ये वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है. और सिमिलर वे में हमारा वोकल कोड भी, जैसे दो ये जो वोकल कोड है, मान लो ये पेपर का दो स्ट्रिप है और इनके बीच में जो स्पेस है वहाँ से जब एयर ब्लो करती है तो ये वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है. Vocal cords in men are about 20 millimeter long. In women, these are about 5 millimeter shorter. Children have very short vocal cords. This is the reason why the voice of men, women and children are different. अब ये वोकल कॉर्ड की जो साइज़ होती है वो मैन में 20 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, विमेन में 5 मिलीमीटर मैन से शॉर्टर होता है और चिल्ड्रन में उससे भी छोटा होता है, जिसकी वजह से इसकी वॉइस क्वालिटी डिफरेंट होती है. अब यहाँ पे कलर फेड होने की वजह से यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है. आपके पास अगर बुक हो तो उसमें देख सकते हो. 13.3 टॉपिक, साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन. साउंड चलने के लिए एक मीडियम खोजता है, बिना मीडियम के वो नहीं ट्रेवल कर सकता है. अब इसके बारे में पढ़ेंगे. When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound travel to her? किसी को बुलाते हो दूर से तो सुन लेता है, तो वो कैसे सुन लेता है? क्योंकि साउंड वहाँ तक ट्रेवल किया. अब ये ट्रेवल कैसे करता है? एक्टिविटी 13.7. टेक अ मेटल और अ ग्लास टम्बलर. एक कोई मेटल का या फिर ग्लास का ग्लास का टम्बलर लेते हैं. मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई. अब ये बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए. प्लेस अ सेल फोन इन इट. रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर. अब ये सेल फोन को अगर वाटर में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको पहले ड्राई कर लेते हैं. आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन. लिसन टू द रिंग केयरफुली. अब इसमें रिंग करते हैं और सुनते हैं इसकी आवाज़ को. नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स. फिगर 13.10. अब उसके जो टम्बलर के जो किनारे हैं, रिम है, उसको हैंड से कवर कर लेते हैं अपने. पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स. पुट योर माउथ ऑन दी ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स. अब ये जैसे दिखाया गया है उसको अपने माउथ के पास ढक कर के, दोनों हाथों से ढक कर के रख लेते हैं माउथ के पास. इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन. अब अपने दोस्त को इशारा करना है कि उसमें रिंग फिर से बजाओ. लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर. अब उसमें से एयर को क्या करते हैं कि सक करते हैं, खींचते हैं और फिर जब अपने फ्रेंड को इशारा करते हैं कि उसमें रिंग करो, उसकी उस आवाज़ को सुनते हैं. लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर. डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर. जब तुम एयर को उसमें से सक करोगे तो क्या वो आवाज़ जो है वो कुछ धीमी हो जाएगी. रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ. डज द साउंड बिकम लाउड अगेन. और फिर माउथ से हटा लो और उसके बाद फिर रिंग करो तो क्या वो साउंड फिर लाउडर हो जाएगी. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन.
Is it possible that decreasing amount of air in the tumbler had something to do with decreasing loudness of the ring? अब इस जो टम्बलर में अगर हम एयर को सक कर रहे हैं तो रिंग का लॉडनेस घट रहा है, तो इससे हम ये क्या समझ पा रहे हैं कि अगर एयर कम हो तो लॉडनेस भी डिक्रीज हो जाता है. Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, the sound would stop completely. अगर उस टम्बलर से हम पूरी तरह से एयर को रिमूव कर दें तो साउंड उसका रिंग का कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा. एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल. व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव कम्प्लीटली फ्रॉम अ वेसल, it is said that there is a vacuum in the vessel. The sound cannot travel through the वैक्यूम. अब साउंड कभी भी वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता है. तुम लोग देख सकते हो स्पेस में जो होते हैं वो कुछ अपने साथ कुछ ऐसे गैजेट लिए रहते हैं जिससे कि वो एक दूसरे से टॉक कर पाएँ, क्योंकि वहाँ एयर नहीं है वहाँ पे टॉक नहीं कर सकते हैं. बिकॉज साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द मीडियम ओनली. डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड? क्या साउंड लिक्विड से भी ट्रेवल करता है? लेट अस फाइंड आउट. एक्टिविटी 13.8. टेक अ बकेट और अ बाथ टब. एक बाथ टब लेते हैं जैसे यहाँ दिखाया गया है. फिल इट विथ क्लीन वाटर. इसको क्लीन वाटर इसमें फिल कर देते हैं. टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड. सेक दिस बेल इन साइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड. अब इस बेल को वाटर के अंदर डाल करके उसको सेक करते हैं. मेक श्योर दैट बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब. अब ये जो बेल है ये ऐसा इसको जगह बीच में रखेंगे कि ये बकेट ये टब को टच ना करे. प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस. फिगर 13.11. अब जैसे इस लड़के ने वाटर सरफेस के अपने ईयर को उसके वाटर सरफेस के ऊपर रखा है, इसी तरह से रखते हैं और साउंड को सुनते हैं. बी केयरफुल द वाटर शुड नॉट इंटर इन योर ईयर. अब ये इसका ध्यान रखना है कि पानी कहीं हमारे ईयर में ना चला जाए. कैन यू हेयर द साउंड ऑफ द बेल. क्या तुम्हें बेल की आवाज़ सुनाई देती है? डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड. साउंड लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकता है क्योंकि लिक्विड में उसे मीडियम मिल जाती है. वाटर पार्टिकल एक मीडियम है उसके ट्रैवलिंग के लिए. ओह, दैट इज़ हाउ whales and dolphins might be communicating under water. अब पहेली के दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि अच्छा इसी तरह से वेल और डॉल्फिन्स कम्युनिकेट करती होंगी वाटर के अंदर. लेट अस फाइंड आउट इफ़ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड ऑल्सो. क्या साउंड सॉलिड में भी ट्रेवल करता है? इसको पता करते हैं. साउंड सॉलिड में भी ट्रेवल करता है. अब एक्टिविटी 13.9. टेक अ मीटर स्केल or a long metal rod and hold its one end to your ear. एक कोई भी मेटल रॉड या फिर मेटल स्केल लेते हैं और उसके एक हैंड को अपने कान के पास लगाते हैं. आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल. और अपने दूसरे फ्रेंड को बोलते हैं कि दूसरे एंड को वो स्क्रैच करे. कैन यू हेयर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग. तुम जब वो स्क्रैच करे तो तुम उस आवाज़ को सुन सकते हो दूसरे छोर से. आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ़ दे वर एबल टू हेयर द सेम साउंड. अब दूसरे फ्रेंड को बोलना है कि तुम भी क्या ये आवाज़ सुन सकते हो. You can also perform the above activity by placing your ear at one end of long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table. Figure 13.13. इस फिगर में टेबल के एक छोर पे अपने फ्रेंड को बोलना है कि स्क्रैच करो और दूसरे छोर से सुनना है. We find that sound can travel through wood और metal. अब हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि साउंड वुड और मेटल में चल सकता है. इनफैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड. यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू सो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स. अब ये तुम लोगों ने कभी खेला होगा इस तरह से टेलीफोन बना के. Have you ever made a toy telephone? Figure 13.4. Can you say that sound can travel through
स्ट्रिंग्स। अब ये यहाँ पे एक स्ट्रिंग के थ्रू भी हम देखते हैं कि साउंड ट्रेवल कर सकता है। इस तरह के ट्राई से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। We have learned so far that vibrating objects produce sound and it is carried in all direction in medium. How do we hear it? हम इस साउंड को सुनते कैसे हैं? We know we hear sound through our ear. Now topic is 13.4. We hear sound through our ears. अब इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स and please like, subscribe and share my channel. Till then, goodbye.